प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। आज के नए दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आयु से आशीष करे। और आज एक और नया वचन हम सीखेंगे, एक और बात हम सीखेंगे कि हम मनुष्य कभी भी, मनुष्य होने के नाते हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ गलती हम सबसे होता है। मेरे से भी बहुत गलती होता है। मैं आप लोग को वचन आप लोग के बीच में देता हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसा नहीं। मेरे में भी बहुत कमी गति है, लेकिन उस कमी गति को हम पहचान कर, जान कर उसे हम ओवरकम करके जय लेकर हम आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बनना है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, आइए हम देखेंगे यहाँ पर फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12-13 में पढ़ने से पौलुस क्या लिखा है। यहाँ पर वो कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ हूँ। देखो यहाँ पर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कि ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूँ, यानी कि पौलुस भी एक परमेश्वर के महान दास होते हुए, प्रभु में ऐसा समर्पित व्यक्ति होते हुए, वो भी कहता है, हम सबको सिखाता है कि मनुष्य कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम परफेक्टता की ओर बढ़ सकते हैं। हम परफेक्टता को परफेक्टता में पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ने वाले बनना है। हम नहीं सकता है बोलकर हम हार कर बैठने वाला नहीं, हम करना है बोलकर हम कोशिश में लगा रहना है। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि मैं पकड़ चुका हूँ ऐसा नहीं, मैं पा लिया हूँ ऐसा नहीं, मैं सिद्ध हो चुका हूँ ऐसा नहीं, मैं भी सिद्धता को पाने के लिए उसके पीछे भागे चला जाता हूँ। कहता है कि पिछले बातों को छोड़कर, यानी कि उसके जीवन में भी कुछ भूल चूक हुआ, उससे भी कुछ गलत हुआ, तो उसको वो कहता है कि वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गलत बातों जो जिससे गलत हो गया तो उस गलत को लेकर वो बैठते रहते हैं, सोचते रहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ये हो गया वो हो गया बोलकर वो टूट जाते हैं। वो परमेश्वर में आगे ना बढ़कर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। जो बात में वो गलत किया उसको लेकर वो सोचकर बैठते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पौलुस क्या कहता है कि जो भूल कर वो काम किया, उसको वो जो भी उससे भूल चुका हुआ उसे भूल कर वो आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ऐसा कहता है। आगे की ओर जो पिछले दिन है उन बातों को भूल कर, उसी तरह हमारे जीवन में भी, मैं भी ऐसा हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत भूल चुक होते हैं। मेरे द्वारा मैं भी किसी को दुख देता हूँ, मेरे बोली से, मेरे करने से, मेरे देखने से, मेरे से भी बहुत पाप होता हूँ। मैं आप लोग को यहाँ पर प्रचार करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, अपने बातों को आगे रखता हूँ, वचन आपका आगे बोलता है बोल के मैं भी सिद्ध हूँ ऐसा नहीं, मेरे में भी बहुत गलती है, मैं भी बहुत हूँ, बहुत गलत मेरे से भी होते हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को भी, मेरे बोलने से भी लोग दुख पाते हैं, तकलीफ होते हैं, लोगों को मैं भी तकलीफ देता हूँ, जाने अनजाने में मेरे से भी बहुत पाप होता है, मेरे से भी बहुत गलत होते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि 100% सिद्ध है, ऐसा नहीं, कोई नहीं, सब में कुछ ना कुछ तो बात है। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, उन बातों को पकड़कर हम नहीं सकता है बोलकर हम हार करना बेहते। पौलुस जैसे उसे भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता है, सिद्धता के पीछे भागते रहता है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जिसके लिए यीशु ने उसे पकड़ा है। हम भी उसी तरह, हम सबको भी यीशु ने जिसके लिए पकड़ा है उसके लिए हम आगे दौड़ा चला जाना है। हम सबसे गलती भूल चूक होंगे, हम कभी 100% परफेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन हम परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए मेरा से नहीं होता है बोलकर, मेरा से नहीं बन पाता है बोलकर हम हार करना बेटे, हम पीछे दौड़ा चला जाए, हम यीशु के पीछे बढ़ता रहे। तो इसीलिए आइए हम देखेंगे, पुरानी बातों से भी हम सीखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट से भी, यहाँ पर बाइबल से हम और भी सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे लोग थे, और भी हम देखेंगे। आइए यहाँ पर हम देखने से जेनेसिस में हम देखने से नूह का जीवन को हम देख रहे हैं। नूह का जीवन, नूह जो परमेश्वर को एक भय करने वाला एक धर्मी व्यक्ति है। नूह के बारे में परमेश्वर कहता है कि उसके समान कोई धर्मी व्यक्ति नहीं। तो उसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय से उसे बचाया, और बचाकर उसे बचाने के बाद वो जब बाहर निकला तो वो दाग की
खेती किया, दाख की खेती करने के बाद उस दाख मधु से पीकर वो भी मतवाला होकर नंगा हो गया। नूह भी नंगा हो गया। तो नूह नंगा हो गया तो ये उसका गलती था, लेकिन क्या वो नंगा हो गया बोलकर वो प्रभु से दूर भागा? नहीं, वो फिर परमेश्वर में आया, प्रभु में आया। वो परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं दूर भागा, वो जरूर उसके जीवन में नंगापन आया, उसको वो कर उसके जीवन में भी वो बात हुआ, वो भी नंगा सो गया दाख मधु से पीकर मतवाला होकर। लेकिन वो फिर से परमेश्वर के सम्मुख आया। फिर हमें और देखने से, अब्राहम को भी देखने से, अब्राहम के द्वारा भी गलती हुआ। वो गरार में जब गया, गरार में जो अबीमेलेक राजा है उससे वो झूठ बोला, अपनी बीबी को सारा को बोला कि ये मेरा बहन है। क्या अब्राहम तभी परमेश्वर से दूर गया? नहीं, अब्राहम ऐसे करने के बाद भी वो परमेश्वर से प्रेम किया। प्रभु अब्राहम को कहता है ये मेरा मित्र है। तो अब्राहम तभी परमेश्वर में भरा, उसके जीवन में भी हुआ कि अपने बुद्धि से वो काम किया कि सोचा है कि मेरे बीबी को बहुत सुंदर है, सारा बहुत सुंदर है, इसीलिए से मेरा बीबी कहने से लोग मुझे मारेगा, पीटेगा, मेरा खत्म करेगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर धर कर उसने अपनी बीबी को बहन बताया। ऐसा करके उसने भी झूठ बोला। फिर हम यहाँ में देखने से, उत्पत्ति में और भी देखने से, हम ये का जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 6-7 में देखने से, इसहाक ने भी गरार में क्या किया? उसने भी झूठ बोला। अपना बीबी रिबका को उसने क्या कहा? अपना बहन बताकर। तो वहाँ पर भी वो डर कर, क्योंकि रिबका भी बहुत सुंदर थी, तो इसीलिए उसने भी वो गलत किया, वो पाप किया कि अपने बीबी को उसने क्या किया? बहन बताकर। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में देखने से बहुत से ऐसे हीरो से जो उसके जीवन में कुछ ना कुछ उसके जीवन से भी गलती हुआ, लेकिन वो सब लोग भी नोआ ना परमेश्वर से दूर भागा, ना अब्राहम परमेश्वर से दूर भागा, ना इसहाक परमेश्वर के दूर भागा। वो सब परमेश्वर के पीछे चलता रहा। तो उसी तरह से हम और भी देखने से भी, जोसेफ को भी हम देखने से, जोसेफ को उसके भाइयों ने उसे बेच दिया मिस्र के हाथ में, और उसके बाद वो मिस्र में गुलाम बनकर बैठा। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर हम जेनेसिस चैप्टर 45 का चैप्टर 2 में देखने से जोसेफ रोता है। 45 चैप्टर 45 यहाँ पर जेनेसिस 45 का चैप्टर 2 में वर्स 2 में, चैप्टर 45 का वर्स 2 में देखने से जोसेफ रोता है वहाँ पर, क्योंकि उसने अपने भाइयों को क्या किया? सताया है। क्योंकि उसके भाइयों ने उसे क्या किया? उसे बेच दिया था, उसको मारने के लिए कोशिश किया था। तो जोसेफ से भी ये गलती हुआ, क्योंकि उसने अपने भाइयों को, जब वो मिस्र में प्रधानमंत्री बनकर बेच दिया, और वहाँ पर बैठकर वो वहाँ पर क्या किया? वहाँ पर भोजन वस्तु लेने का, जो गोदाम संभालने का उसका हाथ में था। तो उस समय पूरा उस देश में पूरा अकाल पड़ गया, सारे देश में अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ते समय उसके भाई लोग भी उसके घर वहाँ पर आया, ये वहाँ पर इजिप्ट में वहाँ पर वो लोग भी आया उस ये को लेने के लिए, खाना लेने के लिए, चावल लेने के लिए, दाना पानी लेने के लिए आया। लेकिन उसने क्या किया? अपने भाइयों को पहचान कर उसने क्या किया? तकलीफ दिया। हम यहाँ पर जेनेसिस 44, 43 वह सब में पढ़ने से आपको पूरा दिखाई देगा उसने किस तरह से अपने भाइयों को सताया था। तो इसीलिए, और 45 का वर्ष 2 में देखने से वो रो पड़ता है। तब वो कहता है तुमने मुझे नहीं किया पिता, परमेश्वर ने किया। यानी कि वो कहता है, भाई लोगों को कहता है कि तुम अभी मत डरो, तुम लोगों ने मुझे नहीं भेजा, फिर परमेश्वर ने मुझे भेजा। तब वो समझ में आया कि उस दौरान उसको समझ में आया कि भाइयों को जब सता रहा था, तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर का योजना था मुझे यहाँ पर लाने का। तो इसीलिए वहाँ पर वो फूट कर रो कर भाई लोगों से आगे अपने खुद को वो प्रकट करता है। तो इसीलिए जोसेफ का ये भी हुआ। तो जोसेफ के द्वारा भी ये गलत हुआ, लेकिन जोसेफ भी परमेश्वर से दूर नहीं गया, प्रभु के उपस्थिति में चलता रहा। इसीलिए हम मनुष्य होने के नाते हम सबसे कुछ ना कुछ होते हैं। हम 1 सामुएल में देखने से भी, 1 सामुएल चैप्टर 1 वर्स 14 में देखने से भी एली से भी गलत हुआ। एली ने भी क्या हन्ना को क्या कहा कि तू दाख मधु से नशा होकर कब तक तू नशा में रहेगा, ऐसा कहकर उसे वो गाली देता है। लेकिन उस समय हन्ना तो प्रार्थना कर रहे थे, वो तो नशा में नहीं थे। ऐसे कहकर एली के जीवन से भी हुआ, लेकिन एली परमेश्वर से दूर नहीं भागा। और एली याजक, उसका 2 पुत्र भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, तब भी एली
जरूर उसके पालन पोषण में, बच्चों को पालन पोषण में कुछ ना कुछ कमी घटी था। इसके कारण जरूर उसके कारण ही उसके बेटे उस गलत काम को किया होगा। और वहाँ पर जो लोग उस जगह में आराधनालय में आते हैं, उन आने वालों के साथ वो कुकर्म करते थे, गलत तरीक़ा से उनके आगे वो काम करते थे। एली के 2 पुत्र भी। तो इसी तरह एली में भी कमजोरी थे, लेकिन एली कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं गया। तो इसी तरह से मेरे प्रियजनों, हम सब मनुष्य न होने के नाते कुछ ना कुछ हम सबके जीवन में होते हैं, कुछ ना कुछ गलत होते हैं। लेकिन उन गलतियों को लेकर हम कभी भी रोते ना रहे, बेचते ना रहे, उसे भूल कर हम आगे की ओर दौड़ा चला जाना है। उस भूल चूक को फिर से दोबारा दोहराने वाला नहीं, दोबारा फिर अपने जीवन से करने वाला नहीं, ऐसा हम बनना है। क्योंकि हम देखने से पीटर ने भी कहा, हम मैथ्यू चैप्टर 26 से हम 26 का 69 से 74 तक हम देखने से यहाँ पर पीटर भी यीशु को इनकार करता है। तो यीशु के चेले ने भी किया है वो गलती, सब लोग यीशु को छोड़कर भाग गए हैं। फिर से वो लोग मछली पकड़ने के लिए फिर दुनिया में फिर से चले गए थे, लेकिन तब भी वो लोग दूर नहीं भागा। यीशु के प्रेम ने फिर से उसे खींच कर लाया। तो इसी तरह से हम सबके जीवन से भूल चूक होते हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ होते हैं। और यीशु को एक व्यक्ति आकर कहता है, हम लूक 7 यहाँ पर हम देखने से लूक का 1:3 का 19 में हम देखने से यीशु को आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, ऐसा कहता है। ये वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उसे जवाब देता है कि वो परमेश्वर को छोड़कर और कोई उत्तम नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को छोड़कर कोई व्यक्ति और सिद्ध व्यक्ति नहीं है, कोई भी नहीं है। हम सब में कुछ ना कुछ गलती होते हैं, मेरे जीवन से भी बहुत गलती होते हैं, आपसे भी होंगे, लेकिन हम गलती होते हैं सोचकर हम कभी भी एक ही जगह पड़ा ना रहे, वहाँ से उठना सीखे। इसीलिए प्रभाव का चैप्टर 24:16 में कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी वो उठता है, वो जरूर उठता है। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, अपने जीवन में सीखे इन बातों को। जो धार्मिकता में जीवन बिताते हैं वो गिरने से भी फिर से उठता है। तो इसीलिए हम गिर गया बोलकर हम कभी भी हार कर ना बैठे। हम गिर गया, हम ये हो गया वो हो गया बोलकर हम प्रभु से दूर ना जाएं। बहुत से हम हीरोज को देखा है, यहाँ पर हम देखने से केवल पुराना, यहाँ में ओल्ड टेस्टामेंट में देखने से साउल राजा है जो परमेश्वर से पूरा दूर चला जाने वाला व्यक्ति। साउल राजा क्या किया? साउल राजा को परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे अयोग्य जानता हूँ कि राजा बनाकर मैं इसे पछताता हूँ, ऐसा कहता है। साउल राजा को सामुएल आकर बार बार उसे समझाता है, बार बार आकर समझाता है, लेकिन साउल समझने के लिए कोशिश नहीं करता है। फर्स्ट सामुएल 7:15 को पूरा पढ़ने से पूरा दिखाई देगा। सामुएल आकर उसे समझाता है, लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है कि चैप्टर 15 वर्स 20 फर्स्ट साउल कहता है कि साउल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। ऐसा कहता है कि वो कहता है कोई संदेह की कोई बात नहीं है, मैंने जरूर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, जहाँ पर मैंने भेजा वहाँ पर गया, ऐसा वो खुद को वहाँ पर भी कहता है। वो मानता नहीं, वहाँ पर मन फिराना नहीं चाहता। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, हम साउल के समान ना बने, परंतु बाकी हीरोज लोग जिस तरह से बाइबल में हम देखने से बाकी हीरोज लोग जैसे गलती करने के बाद भी प्रभु में मन फिराकर फिर वापस आया, परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और इसीलिए पौल भी कहता है, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता हूँ, सिद्धता के पीछे मैं चला जाता हूँ, उसके पीछे मैं भरते रहता हूँ। जरूर मैं सिद्ध तो नहीं हुआ, जरूर मैं तो पकड़ा नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे जाते रहता हूँ। ऐसा हम भी चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 14 में क्या कहता है? धन्य है व्यक्ति जो अपने वस्त्र को धोते हैं। तो इसीलिए हम वस्त्र को धोकर आगे बढ़ते रहने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि जो वस्त्र को धोने वाले व्यक्ति ही उस जीवन के वृक्ष में से खाने पाएगा। तो इसीलिए हम अपने वस्त्र को धोने वाला, अपने वस्त्र मीन्स ये कपड़ा को नहीं, लेकिन आत्मा का वस्त्र को धोने वाले। आत्मा का वस्त्र हमारा शरीर, हमारा सोच विचार, हमारे कार्य करना, हमारा काम करना, ये हमारा देखना बोलना सब कुछ है। इन सभी कैरेक्टर में हम जरूर हमसे भूल चूक होते होंगे, लेकिन उस भूल चूक को सुधारते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। मेरे जीवन में भी हुआ है, मैंने किसी को कुछ बोलकर मैंने भी दुख दिया, तकलीफ दिया पिछले दिनों में,
मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे बोले से मैंने किसी को दुख दिया, मेरे करने से मैंने भी किसी को दुख दिया, किसी को चोट पहुंचाया है, लेकिन वो बात को पकड़कर हम बैठते रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उस भूल चूक को परमेश्वर के आगे रखकर प्रभु में समर्पित कर कर अपने जीवन को चलना है, अपने जीवन को बढ़ना है, क्योंकि हम सब कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन हम सिद्धता की ओर जरूर बढ़ सकते हैं। सिद्धता को पकड़ने के लिए हम आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जरूर 100% सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन सिद्धता के पीछे हम चलना है। हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे बोलकर हम हार कर नहीं बैठना है। हम सिद्धता की पकड़ने के लिए उसके पीछे हम भाग सकते हैं। हम सिद्ध बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए उसके पीछे परफेक्टता की ओर हम बढ़ सकते हैं। मसीह के रूप में बदलने के लिए अपने जीवन में हम बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।